वेलकम बैक। दिस इज अंसारी सर। दोस्तों, दिल्ली इंग्लिश क्लासेस पे इंग्लिश बुकिश इंग्लिश नहीं बल्कि प्रैक्टिकल इंग्लिश सिखाया जाता है। और दोस्तों, एक साल पहले मैंने दिल्ली इंग्लिश क्लासेस को इसलिए स्टार्ट किया था क्योंकि मेरा ये मानना है कि आज की ज़रूरत इंग्लिश है। इंग्लिश आज सिर्फ एक भाषा नहीं रह गई है बल्कि समाज में हर तबके की ज़रूरत है इंग्लिश की। और मैंने इसी मुहिम के लिए बड़े शहरों में तो बहुत टीचर मिल जाते हैं और छोटे गांवों में छोटे लेवल पर शिक्षकों की कमी होती है। मैंने सोचा कि मैं ये इंग्लिश अपने गांव के बच्चों को सिखाना शुरू करूंगा जो आर्थिक रूप में संपन्न नहीं है, जो बहुत अच्छी बैकग्राउंड नहीं है। उनको लेकर मैंने यह कोचिंग शुरू किया और आज डीएसी एक छोटे से बीज में शुरू किया था, आज ये दरख्त बन गया है। आज मेरे साथ मेरी कज़न सिस्टर और मेरी स्टूडेंट सबीना है जो खुद एक सरकारी स्कूल में पढ़ी लिखी हैं। ये कभी बोर्डिंग स्कूल नहीं गई, कभी गवर्नमेंट स्कूल नहीं इन्होंने पढ़ा। और जब मैंने डीसी शुरू किया ये मुझसे जुड़ी और अक्सर आप इनको मेरे साथ वीडियो में देखते होंगे। आज इस कड़ी में सफलता की कहानी इनके जुबानी कड़ी में आज मेरे साथ सबीना है और इनको से मिलते हैं और देखते हैं कि डीसी ने इनको इंग्लिश कैसे सिखाया और इन्होंने खुद इंग्लिश पे कमांड करने के लिए कैसे किया। हेलो सबीना, हाउ आर यू बेटा? आई एम फाइन सर, हाउ अबाउट यू? ओके, आई एम आल्सो फाइन टू बेटा। बेटा सबीना, ठीक एक साल पहले आप डीसी से जुड़ी है, एम आई राइट? या राइट। ओके, एक साल पहले आपके इंग्लिश के लेवल क्या थे और आज आपके इंग्लिश के लेवल क्या है? एक साल पहले मेरी इंग्लिश की लेवल इतनी मतलब कि लो थी, इतनी कम कि मैं कि इंग्लिश में न लिख पाती थी और ना ही मैं बोल पाती थी। मीन्स एक सेंटेंस भी ढंग से नहीं बना पाती थी। बट आफ्टर ज्वाइनिंग द डीसी राइट नाउ आई एम एबल टू, मैं इंग्लिश में कुछ भी पढ़ सकती हूँ, लिख सकती हूँ और फ्लुएंट इंग्लिश भी बोल सकती हूँ। अच्छा सबीना, डीसी अक्सर कहता है कि हम बुकिश इंग्लिश नहीं पढ़ाते हैं और हम प्रैक्टिकल इंग्लिश पढ़ाते हैं। तो आपको मालूम है इंग्लिश एक लैंग्वेज है। इस लैंग्वेज को सिखाने के लिए अंसारी सर स्टेप बाय स्टेप आपको पढ़ाते हैं, आपको स्ट्रक्चर पढ़ाए हैं, टेंस पढ़ाए हैं, सारी चीज़ें। क्या क्या हमारे व्यूअर्स को बताइए कि अंसारी सर इंग्लिश को प्रैक्टिकली पढ़ाते हैं तो मेनली किन चीज़ों पर फोकस करना चाहिए ताकि हमारे वो व्यूअर्स जो डीसी में आपके सामने हमारे सामने आकर आई टू आई में नहीं पढ़ सकते फेस टू फेस, तो वो यूट्यूब पर अगर पढ़े तो बेसिकली उनको क्या क्या चीज़ कमांड करना चाहिए और वो कंटेंट उनको वीडियो डीसी की वीडियो लिस्ट में मिलेगा। तो क्या क्या चीज़ होना चाहिए स्ट्रक्चर से लेकर लास्ट तक, आप जरा मेरे व्यूअर्स को बताइए। या ऑफ कोर्स, लेट मी टेल यू वन थिंग कि सबसे पहले तो हम लोग को कोई भी चीज़ में कंसिस्टेंसी की ज़रूरत होती है। मीन्स निरंतरता। कोई भी चीज़ को हम लोग लगातार या निरंतर करें तो हम लोग उस पर जल्दी कमांड कर पाते हैं। और दूसरा कि इंग्लिश बोलने से ही आता है। मोर देन हम उसको प्रैक्टिस करेंगे तो तभी हम लोग इंग्लिश पर कमांड कर पाएंगे। जिसके इंग्लिश के 6 स्ट्रक्चर हैं, जैसे WS अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव निगेटिव, WS फैमिली निगेटिव, लिंकिंग वर्ड्स, WS फैमिली, मोडाल्स, वर्ब ऑफ फॉर्म्स। अगर इन सब पर आप लोग कमांड कर लेते हैं तो अगर आप लोग इस पर कमांड कर लेते हैं तो आपकी इंग्लिश रियली बहुत अच्छी हो सकती है, जो कि डीसी के द्वारा यूट्यूब पर ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है। अगर आप जो भी व्यूअर्स अगर दूर हैं, अगर वो आप लोग अंग्रेजी सीखना चाहते हैं, इंटरेस्टेड हैं, तो आप डेली इंग्लिश क्लासेस के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और सर जो भी कंटेंट डालते हैं सबसे पहले आपके मोबाइल पे चला जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हैं और आप भी अपना इंग्लिश बहुत अच्छा कर सकते हैं। क्योंकि इन माय पॉइंट ऑफ व्यू डीसी में बुकिश इंग्लिश नहीं पढ़ाई जाती बल्कि प्रैक्टिकल इंग्लिश पढ़ाई जाती है, जो कि व्हाट एवर सर टीच अस वी अंडरस्टैंड वेरी इजीली विदाउट एनी प्रॉब्लम, विदाउट एनी हेजिटेशन। सो ओके सबीना, डीसी की बातें तो आपने बता दिया। आपने खुद इस पर अच्छी इंग्लिश करने के लिए अंसारी सर के सारे ट्रिक को आपने फॉलो किया। पर्सनली आप इस पर क्या करती हैं? ऑडियो में, वीडियो में, रीडिंग में, राइटिंग में? ऑडियो, वीडियो, रीडिंग, राइटिंग इंग्लिश सीखने में कितना इंपॉर्टेंट है और इस पर कमांड करने के लिए अंसारी सर आपको कौन सा ट्रिक एंड टेक्निक बताते हैं? सबसे पहले टेल मी, आपने बताया कि सबसे पहले हमें इंग्लिश बोलने से ही आता है। जी, एम आई राइट? आई एम एग्री विद यू। सेकंड, और क्या करना चाहिए हमारे व्यूअर्स को
जो वो अच्छी इंग्लिश बोल सकें? फर्स्ट वन इज़ कि अगर हम लोग इंग्लिश सीखने में इंटरेस्टेड हैं तो हम लोगों को हर टाइम प्रैक्टिस करते रहना चाहिए। जैसे कि मानते हैं हम लोग कोई मूवी देखें, कोई सीरियल देखें, कोई कार्टून देखें तो उसको इंग्लिश में ही देखें, क्योंकि कोई भी चीज़ देखने से सुनने से हम लोग जल्दी कमांड कर पाते हैं। और कोई भी चीज़ मीन्स बार बार अंग्रेज़ी के टच में रहेंगे लोग तो हम लोग जल्दी उसमें रिकवर हो पाएंगे लोग, और अंग्रेज़ी पर ज़्यादा जल्दी हम कमांड कर पाएंगे। आप क्या करते हैं इंग्लिश को कमांड करें डेली? आप 24 आवर्स का डेली रूटीन बताइए तो। ओके, मेरा रूटीन ये है कि सबसे पहले तो मैं सुबह से लेकर रात तक जब मैं स्टडी करने बैठती हूँ, सुबह से लेकर रात तक जो कुछ भी मैं करती हूँ डेली रूटीन, उसको मैं इंग्लिश में पूरा पहले सोचती हूँ, उसके बाद लिखती हूँ। यानी कि अंसारी सर का HE फार्मूला, अंसारी सर का HE सबसे पहले आप कोई सेंटेंस बोले हिंदी में तो इंग्लिश के वर्ड मिला के बोले। जैसे आपने कहा कि मैं बाजार जा रहा हूँ, तो आप बाजार नहीं बोले कि मैं मार्केट जा रहा हूँ, राइट। मैं नहाने जा रहा हूँ तो नहाना नहीं बोली, अब बोलिए कि मैं बाथ जा रहा हूँ। ओके, उसके बाद आप हिंदी सेंटेंस बोलिए, फिर उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कीजिए। मैं बाजार जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू मार्केट। मैं फिल्म देख रहा हूँ, आई एम वॉचिंग मूवी। इस तरीके से उसके बाद फ्लुएंट इंग्लिश बोले। ऐसा आप करती हैं? या ऑफ कोर्स मैं ऐसा ही करती हूँ। क्या करती हैं? मैं डेली यूज़ में जो भी वर्क होता है मैं हिंदी में उसको इंग्लिश 1-2 वर्ड ऐसे डाल के ऐसे स्टार्टिंग से करते और आज मैं पूरा इंग्लिश बोल पाती हूँ। सर जो भी ट्रिक देते हैं मैं उसको हूबहू वैसा करती हूँ, और शायद यही करने से आज मेरा इंग्लिश इतना इम्प्रूव हुआ है। रीडिंग की क्या इम्पोर्टेंस है इंग्लिश में? रीडिंग जरूरी है कि नहीं है? रीडिंग वन ऑफ द बेस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि विदाउट रीडिंग वी कांट डू एनीथिंग। रीडिंग करेंगे उससे हमें वर्ड मीनिंग हमारे माइंड में आएगा। रीडिंग करेंगे तो कोई भी अच्छा कंटेंट हमारे माइंड में आएगा। हमारा प्रोनाउंसिएशन अच्छा होगा, जिससे हम लोग अगर इंग्लिश बोले तो उसमें अगर प्रोनाउंसिएशन अच्छा हो तो हमारा इंग्लिश निखर के आएगा। ओके, और राइटिंग भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम लोग जो भी रीडिंग करते हैं और राइटिंग करते हैं, राइटिंग से हमें क्या होता है ना, जो भी हम लोग सोचते हैं उसको हम राइटिंग में लिखेंगे तो इम्प्रूव जल्दी होगा हमारा इंग्लिश। इट मीन्स कि है गाइस, सबीना की पूरी बातों को अगर हम कंक्लूड करें तो इंग्लिश अगर आप सीखना चाहते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू शो दैट फर्स्ट ऑफ ऑल आपको कंसिस्टेंसी, यू हैव शुड फॉलो कंसिस्टेंसी। आपको निरंतरता को फॉलो करना होगा, और डेली लाइफ में सुबह से शाम तक जो कुछ भी आप कर रहे हैं उसे आप इंग्लिश के वर्ड में बोलने का प्रयास करें। और अभी सबीना ने कहा रीडिंग बहुत ज़रूरत है, क्योंकि विदाउट रीडिंग आपके पास कंटेंट अवेलेबल नहीं होगा। कंटेंट नहीं होगा तो आप बोल नहीं पाएंगे, और बोलने के लिए कंटेंट चाहिए। और जब समय मिले थोड़ा बहुत आप उसको लिखिए, और उम्मीद करता हूँ कि ये सीरीज सफलता की कहानी इनके ज़ुबानी एक सबीना है, और इनके तरफ फिर अभी बहुत सारे सैकड़ों बच्चे DEC में वो आपके सामने लाऊंगा, और वो अपनी सीक्रेट चीज़ें आपको एक बार बताएंगे। फाइनली सबीना, आप व्यूअर्स को क्या बोलना चाहेंगे? फाइनली मैं ये बोलना चाहूँगी, इफ़ यू वांट टू लर्न इंग्लिश देन आपको उसमें एकदम जी जान से लगना पड़ेगा। मीन्स उसको पूरे शिद्दत से निभाना पड़ेगा। हाँ, अगर मैं ये चीज़ करना चाहती हूँ तो उसमें एकदम जी जान से उसमें लगना होगा। कुछ भी हम लोग सोच रहे हैं, पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, देख रहे हैं, उसको इंग्लिश में ही हर टाइम सोचे, देखे, ट्रांसलेट करें, तो इससे हमारा इंग्लिश जल्दी इम्प्रूव हो पाएगा। दिल्ली इंग्लिश क्लासेस गांव के बेटे और बेटियों को इंग्लिश सिखाने में क्या रोल प्ले कर रहा है? मिराइकल, मैं इसको कोई मिराइकल से कम नहीं समझती हूँ, क्योंकि जो हम लोग एक गवर्नमेंट स्कूल के स्टूडेंट होने के बावजूद भी इतना अच्छा हम लोग का इंग्लिश इम्प्रूव हो गया है, ये तो आई थिंक कोई मिराइकल से कम नहीं है इन माय पॉइंट ऑफ व्यू। ओके सबीना, क्या DEC में सिर्फ स्पोकन कराया जाता है, होल इंग्लिश कराई जाती है? ग्रामर, रीडिंग, राइटिंग, ईच एंड एवरीथिंग। यहाँ पे ओनली इंग्लिश ही नहीं कराया, स्पोकन ही नहीं कराया जाता, बल्कि पूरा ग्रामर से लेकर पूरा होल जो भी मीन्स इंग्लिश में सब्जेक्ट होता है। क्या अंसारी सर बुकिश ग्रामर पढ़ाते हैं या प्रैक्टिकल ग्रामर पढ़ाते हैं? नहीं, अंसारी सर प्रैक्टिकल ग्रामर पढ़ाते हैं, जो कि हम लोग बहुत ईजी समझ पाते हैं। किसी भी टॉपिक को अंसारी सर पढ़ाएं तो आप किसी को पढ़ा सकती हैं? या हम लोग कोई भी अगर सर टॉपिक हम लोग को पढ़ाते हैं, हम लोग हूबहू अगर चाहें तो किसी को पढ़ा सकते हैं। मैं पढ़ाती भी हूँ। चलिए, सारे व्यूवर्स को थैंक यू वेरी मच, मेरी प्यारी सिस्टर की तरफ से, मेरे तरफ से और टोटल DEC परिवार से। यू टेक केयर। मिलते हैं एक नए सीरीज में
सफलता की कहानी इनके ज़ुबानी में एक नए कंटेंट स्टार्ट करें। तब तक आप मुस्कुराते रहिए, अपना ख्याल रखिए। सबको बाय कर दिए बेटा। बाय एवरीवन। बाय।